अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हम बहुत ही ज़बरदस्त केक बनाने जा रहे हैं। आपने फ्रूट केक खाया होगा, आपने चॉकलेट केक खाया होगा या कि आपने वनीला केक खाया होगा, लेकिन आपने कभी सवैया केक नहीं खाया होगा। जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे शाम की चाय के साथ खाएं या आप इसको नाश्ते में खाएं या किसी पार्टी वगैरह में बनाएं या किसी दावत में। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए बनाने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 2 कप रोस्टेड सवैयाँ। इसको मैंने छोटा छोटा कर लिया है और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसमें डाली है पिसी हुई चीनी। ये पौना कप थी, ठीक है, यानी कि मैंने पूरा कप नहीं लिया था, कप से थोड़ी सी कम थी। और ये मैंने लिए है 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। अब मैंने इसमें डालना है दूध यहाँ पे मैंने वीवर्स लिया है 2 कप, ठीक है। आप जितना बनाएंगे आप क्वांटिटी उतनी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर 1 कप सवैयाँ है तो आपने 1 कप दूध लेना है, 2 कप सवैयाँ तो आपने 2 कप दूध लेना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसमें मैंने डालना है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आप नहीं चाहते तो आप वनीला एसेंस स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी ये बहुत मज़े का बनता है। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जब मैंने इसमें दूध डाला है ना व्यूअर, उसमें थोड़ी थोड़ी सी बलाई भी थी, जो आम दूध के ऊपर जो लेयर आ जाती है ना दूध गर्म करते हुए, वो मैंने बलाई समेत इसमें डाला है। इसलिए हमें इसमें ना तो बटर ना घी और ना ही कोई और चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी के साथ ये बहुत मज़े की बन जाएंगी। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर व्यूअर्स हमने इसको ना 10 मिनट के लिए रख देना है ढाँप के, ताकि ये सवैयाँ है ना वो अच्छे से एक दफ़ा फूल जाएं। आपने व्यूअर्स जो दूध है वो नॉर्मल यानी कि रूम टेम्परेचर का लेना, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके थे। जो सवैयाँ थी वो हमारी थोड़ी थोड़ी ये देखिए फूल चुकी हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम केक बनाने जा रहे हैं, तो अब मैंने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये आपने लाजमी से डालना है, ठीक है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप 1 साशा इनो का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 पिंच मैंने इसमें डाला है ऑरेंज फूड कलर। ये भी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें, लेकिन इससे ना जो केक का जो है ना कलर वो बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है और कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, माशाल्लाह देख सकते हैं ना आप, बहुत प्यारा कलर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको डाल देंगे हम केक मोल्ड में। यहाँ पे मैंने एक केक मोल्ड लेके उसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके उसके ऊपर ना बटर पेपर लगा दिया था, ठीक है। अब जो सारा सवैयों का मेज़ा है इसमें हम डाल देंगे और एक दफ़ा अच्छे से इसको सेट कर देंगे, ताकि कहीं पे दूध और कहीं पे सवैयाँ ना रह जाएँ। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने कि इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है वो स्प्रिंकल कर देना है अच्छे तरीके से। आप कोई भी अपने पसंद के ले लें, बादाम पिस्ता काजू वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिस्ता और बादाम लिए, उनको बारीक बारीक कट कर लिया था, वो सारे मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और अब हमने इसको करना है बेक। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं इसको बना रही हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई को मैंने पहले से प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अगर आप चाहें तो आप अवन में भी बना सकते हैं। 180 सेल्सियस पे ना आप इसको 20 मिनट के लिए बेक कर लें। यहाँ पे मैं इसको 30 से 35 मिनट के लिए पकाऊंगी, ठीक है। बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने इसको पकाना है 30 से 35 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो 30 मिनट के बाद ना इसको हल्का सा चेक कर ले, अगर ड्राई हो तो फिर आप इसको 5 मिनट मज़ीद दे दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको 35 मिनट बाद ही खोला है। मैं ऐसे ही आपको नहीं कहूँगी कि मैंने 30 मिनट बाद चेक किया था, मैंने चेक नहीं किया। मैंने इसको 35 मिनट बाद ही खोला है, 35 मिनट बाद। और जो हमारी स्टिक है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है। 3-4 दफ़ा ये देखिए मैंने चेक किया है, माशाल्लाह से ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये तैयार हो चुका है। तो अब मैंने इसको कढ़ाई से निकाल के एक दफ़ा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद व्यूअर्स फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे केक जो है हमारा ठंडा हो चुका था अच्छे तरीके से। तो अब हमने इसको निकाल लेना है मोल्ड से। माशाल्लाह बहुत प्यारी व्यूअर्स खुशबू आ रही है। माशाल्लाह से आप बनाई ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपका ये जो न्यू रेसिपी है केक की आपको कैसी लगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को
सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो यहाँ पे आपको बताती चलो व्यूअर्स कि आपने पहले इसको ठंडा लाजमी करना है, क्योंकि हम इसको सेवइयों से बना रहे हैं। तो अगर हम इसको गर्म कर निकालेंगे तो ये टूट सकता है। ठीक है, पहले आपने इसको ठंडा करना है, फिर इसको आपने डीमोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक और बात करती चलूँ कि अगर आपको अपनी कोई पसंद की डिश मुझसे बनवाना चाहते हैं या किसी की किस्म की रेसिपी आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे लाजमी से बता सकते हैं, मैं वही आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया, मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट किया। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी की शेप भी दे सकते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है हमारा केक तैयार हो चुका है। और सॉफ्ट देखिए कितना है व्यूअर्स, बहुत ही मज़े का बना है। ठीक है, यहाँ पे ना मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़े का व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पे इजाज़त चाहूँगी आपके साथ इसी दुआ के साथ, मेरे अल्लाह हमें कभी भी किसी का मोहताज ना करना, किसी भी हालात में, मुश्किलों में, परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना। मेरे मालिक हमेशा अपनी रहमत के साए में रखना, हमेशा अपनी मोहब्बत की निगाह से देखना, हमारे गुनाहों को माफ़ करना। मौला हमें ऐसा बना दे कि हम आपको पसंद आ जाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।